अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल ना पाएगा, टल ना पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फी माफना, मेरे बंदे तूने अपनी उम्र को, अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो भी तुझको ज़िंदगी मिली, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा? दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फी माबला, मेरे नौजवान साथियों, मेरी नौजवान बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, दूसरा सवाल हमसे और आपसे होने वाला है। ऐ मेरे बंदे, जब तेरी ज़िंदगी में जवानी का दौर आया था, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का दौर आया था, जो तेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, सबसे गोल्डन पीरियड था, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? सारी ज़िंदगी का हिसाब अलग हो रहा है, जवानी का अलग हो रहा है। ये है जवानी की अहमियत अल्लाह की नज़र में। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को गनीमत समझो, 5 चीज़ों की वैल्यू को समझो, 5 चीज़ों की अहमियत को समझो 5 चीज़ों के आने से पहले। कौन सी 5 चीज़ें? फरमाया, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपने बुढ़ापे के आने से पहले जवानी को गनीमत समझो। व सेहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी बीमारी के आने के पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझो। व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी फ़कीरी के आने के पहले दौलत को गनीमत समझो। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने मसरूफ़ और बिज़ी होने से पहले अपने टाइम की वैल्यू को समझो। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो। नौजवानी का जो पीरियड है मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे कीमती पीरियड है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने जो वाक़या बयान किया है असहाबे कहफ का, आप जानते हैं असहाबे कहफ कौन थे? उनकी एग्जैक्ट गिनती क्या थी? उनके नाम क्या थे? अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं बताई। कितने लोग थे, उनके नाम क्या थे? अल्लाह ने एक बात क्लियर बताई, फरमाया, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये असहाबे कहफ चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए, और हमने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया, हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया। इज़ क़ामू, वो बादशाह के सामने खड़े हो गए, जालिम बादशाह के सामने खड़े हो गए। फ़क़ालू, और मुशरिक बादशाह के सामने, काफिर बादशाह के सामने जाकर के ऐलान कर दिया, बादशाह मुशरिक है, बादशाह काफिर है, उसके सामने तौहीद का इकरार कर रहे हैं। क्या बादशाह सुन ले, हमारा परवरदिगार वो अल्लाह है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और को नहीं पुकार सकते।